तो जैसे मैंने कहा भोले बाबा का दिन है ये, भोले बाबा को याद किया जाता है। और दूसरा कजरी, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, दुबराए गए रोटी की पुआई में। नमस्कार, कैसे हैं आप? किरण कार्डा है ये। इस कोरोना काल के बीतते बीतते हमने सोचा अब बीता तब बीता, सावन भी आ गया। सावन जिसका जिक्र करते हुए आपने देखा है ग्रीन कलर की नेल पॉलिश, ग्रीन कलर का टीका और हरियालापन लिए हुए ये एक अच्छी सी अटाया साड़ी। तो सावन का मतलब ही है चारों तरफ एक खुशगवारी। और सावन का मतलब हमारे इलाके में, हमारी पट्टी में इसका मतलब है भोले बाबा से इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि सावन के सोमवार की शुरुआत भी हो जाती है। आज पहला सोमवार है और हमारे यहाँ हर जगह देश के हर एक कोने में लगभग जो भी इसमें आस्था रखती हैं वो व्रत भी रखती हैं। और सावन में एक और चीज़ बहुत ख़ास होती है। आज ही मुझे मेरी जेठानी का एक मैसेज आया और उन्होंने कहा, किरण सावन आ गया है, अब तो झूमर को बाय बाय कर दो। और अब तो दो चीज़ों का बहुत अहमियत होती है इसमें। एक तो जैसे मैंने कहा भोले बाबा का दिन है ये, भोले बाबा को याद किया जाता है। और दूसरा कजरी। कजरी क्या है? इसको हम जब भी, आप लोग सुधीजन हैं, आप जानते ही होंगे कि कजरी वो होता है जो कि सावन के महीने में मुझे लगता है इसलिए नाम पड़ा कि कजरारे यानी कि काले काले मेघ हो जाते हैं, बरखा होती है, बारिश होती है, बूंदें पड़ती हैं और इसीलिए इसको कजरी कहते हैं। कजरी औरतें गाती हैं। ये लोकांचल लोकगीत की एक बहुत ही वृहद, एक बहुत ही अच्छी परंपरा है कजरी, जिसमें कि लोक जीवन झलकता है। इसमें मान मनोहार है, पति पत्नी के बीच का आपसी झगड़ा है, तकरार है, मीठी नोक झोंक है। और कजरी का एक और रूप है जो कि गौहर जान से उसको रिलेट किया जाता है, जिससे कि आप सभी जानते ही होंगे, जो भी कजरी को समझते हैं, कजरी सुनते हैं, कि किस तरह से इसको अपने प्रेमी के लिए उन्होंने पूरा इसको लयबद्ध किया था या इसको लिखा था। कजरी दो तरह की बहुत मशहूर है, मिर्ज़ापुरी कजरी और बनारसी कजरी। भोजपुरी में भी बहुत खूबसूरत कजरी शारदा सिन्हा जी ने बहुत गाई है, मैंने अपनी माँ से भी सुनी है उसी तरह की कजरी। तो यहाँ मैं अवधि की बात करूँगी। क्या कहा जाता है कि कजरी जो होती है उसका मायका अगर मिर्ज़ापुर है तो ससुराल उसका बनारस है। और बनारस की कचौड़ी गली सून कैल बलमू, ये तो हम सभी जानते हैं। मेरे पास एक इलाहाबाद से एक मैडम हैं, मेरी सब्सक्राइबर हैं और टीचर हैं बाय प्रोफेशन। उन्होंने बहुत खूबसूरत कजरी गा के मुझे भेजी है कि प्लीज़ आप इस मौसम में इसको सुनाइए। और वाकई इसको सुन के आप जब सर्च करेंगे तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये नहीं मिलेगा। ये मैंने भी बहुत सर्च किया लेकिन मुझे ये नहीं मिला। तो कुछ उनकी आवाज़ होगी, कुछ मेरी आवाज़ होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है। और उनका नाम है सुषमा श्रीवास्तव जी। और सुषमा श्रीवास्तव जी का संबंध जो है, रिलेशन जो है, जो भी अवध प्रांत के लोग हैं वो जानते हैं, उर्मिला श्रीवास्तव से है। उर्मिला श्रीवास्तव इज़ अ रिनोन्ड फोक सिंगर, बहुत ख्याति लब्ध और बहुत अच्छी गायिका का नाम है। बहुत कजरी वो भी गाती हैं। अवध प्रांत की ये भी एक, अवध की ये भी एक बहुत खूबसूरत गायिका हैं। खैर, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, लेट्स कट इट शॉर्ट। तो सबसे पहले भोले बाबा की मैंने बात की, तो भोले बाबा को तो मैं अपने उसी भोजपुरी पट्टी के अंदाज में, उसी गीत से, उसी भजन से शुरू करूँगी जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, अपने लोगों से सीखा है। और उसी अंदाज में, उसी खाटी अंदाज में शुरू करती हूँ।
भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, कमाल कैले बा हो निहाल कैले बा, कमाल कैले बा हो निहाल कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। जब भोले बाबा साजले बरतिया, जब भोले बाबा साजले बरतिया, भूतवा प्रेतवा परेशान कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। जब भोले बाबा घुवड़े ने आइले, जब भोले बाबा घुवड़े ने आइले, गाँव के लइका परेशान कैले बाए है, गाँव के लइका सब परेशान कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। जब भोले बाबा दुआरा पे अइले, जब भोले बाबा दुआरा पे अइले, गलवा के सर्प फुफकार कैले बाए जी, गलवा के सर्प फुफकार कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। जब भोले बाबा आंगना में आइले, जब भोले बाबा आंगना में आइले, सखिया सहेलिया परेशान कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। जब भोले बाबा कोहबर में आइले, जब भोले बाबा कोहबर में आइले, उन्हों के गौरा परेशान कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा, भोले बाबा के डमरुआ कमाल कैले बा। तो यही है भोले बाबा को समर्पित, और इसमें आप समझ ही गए होंगे कि उनके विवाह का पूरा एक जो रूपरेखा है उसको तैयार की जा रही है। ये मैं गाने वाली थी दूसरा, लेकिन ट्रेंडम में मुझे ये आ गया, और ये मैंने अपनी मामी से सीखा है, उन मामी से जिनका नाम मैं ले लेती हूँ, हरे राम मामी से सीखा है मैंने, और उन्होंने बड़े प्यार से मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था। तो थैंक यू मामी, ये एक किरण कार्डा एक ज़रिया मिला मुझे आपसे मुखातिब होने का, आपको थैंक यू कहने का। तो अब आते हैं कजरी पर। कजरी कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि 3 महीने 13 दिन इसका एक ये जो कहते हैं इसकी टाइमलाइन होती है, इतने दिनों तक इसको गाया जाता है, सावन भादो और बहुत दिनों तक, जबकि नागपंचमी और वो सब गुड़िया खेला जाता है अवध प्रांत में। तो मैं एक बात कर रही थी मिर्ज़ापुर कजरी की, तो मिर्ज़ापुरी कजरी की जब मैं बात करूँगी तो आपको थोड़ा सा सुषमा जी ने जो मुझे भेजा है, क्योंकि यहाँ भोले बाबा की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड भांग ये वो, और इसमें एक औरत का दर्द भी है, एक प्यार भी है, एक झिड़की भी है, एक अपना जैसे होता है ना, हर औरत कहती है, हर महिला की शादी की बात कहती है कि मैं तो अपने मायके में बहुत राज करती थी, तो मायके का वो एक चुहलबाजी, एक बहुत प्यारा सा एक झिड़की भी है। तो इसको मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सुषमा जी को सुने, बहुत प्यारी आवाज़ है, खाटी आवाज़ है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आग लगे तोहरे नशा के पियाई में, भांग के पिसाई में ना, आग लगे तोहरे नशा के पियाई में, भांग के पिसाई में ना, भांग हमसे ना ना पिसाई, पिसाई, सुनो नदी के भाई
बात हमसे ना पिसाई, सुनो नदी के भाई, सुनो नदी के भाई, सुनो नदी के भाई, नदी के भाई, सुनो नदी के भाई। मोची लागल हमरी कलाई में, भांग के पिसाई में ना। मोची लागल हमरी नरमी कलाई में, भांग के पिसाई में ना। लगे तोरे नशा के पियाई में, भांग के पिसाई में ना। जब नहीं रे में रहनी, अपने मन का घूम कैनी। जब नहीं रे में रहनी, अपने मन का घूम कैनी, 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 अपने मन का घूम कैनी। समय बीतल हमरो, समय बीतल हमरो स्कूल की पढ़ाई में, नशा के खुआई में ना। आग लगे तोरे नशा के पिवाई में, भांग के पिसाई में ना। जब से ससुरे में आईली, छूटल सारा परिवार। जब से ससुरे में आईली, छूटल सारा परिवार, छूटल सारा परिवार, छूटल सारा परिवार। दुबराई गई, दुबराई गई रोटी की पुआई में, भांग की खवाई में ना। हो आग लगे तोरा, हो आग लगे तोरा नशा के पियाई में, भांग की पिसाई में ना। हो आग लगे तोरा। तो ये अवध का एक रंग है कजरी, और बहुत खूबसूरत रंग है कजरी, जिसमें सब कुछ है। इस कजरी की ये जो एक, जैसे मैंने पहले झूमर की एक सीरीज बनाई थी, इसी तरह से जितना संभव होगा अपने आप लोगों के सहारे, क्योंकि आपका अड्डा है, मैं हमेशा कहती हूँ ये आपका अड्डा है, तो आपके इस अड्डे के सहारे मैं इस परंपरा को और जीवित रखने की कोशिश करूँगी। इसमें आपका सहयोग वांछनीय है। तो और भी आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ नीचे, जैसे हमेशा कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और लाइक करिए और घंटी दबा के सब्सक्राइब करिए। आपका है अड्डा, और देखते रहिए किरण का अड्डा। बाय बाय फॉर नाउ।